आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स। तो स्टार्ट करते हैं 4.2 से। अस्सलामुअलैकुम। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन इज अप्लाइड। अब उसके लिए मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगी। न्यूटन का मतलब है कि ये हमें फोर्स बताई जा रही है। जब आपको सिचुएशन समझ ना आ रही हो, अब यूनिट से गेस कर लिया करें कि किस चीज की बात हो रही है। ओके, उसके बाद है एक डिस्टेंस दिया हुआ है आपको 1.2 मीटर, और एक लफ्ज़ यहाँ पर यूज़ हुआ है हिंज का, और उसके बाद आपने फाइंड आउट करना है टॉर्क। तो इस सिचुएशन को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास ये एक डोर है, और उसकी ये वाली जो साइड है इसको कहते हैं हिंज। ये वो साइड होती है जिससे दरवाज़ा दीवार के साथ मूव करता है, अटैच हुआ होता है, और ये वाला जो एंड है ये ओपन एंड है। जब आप दरवाज़ा खोलने के लिए फोर्स लगाते हैं तो दरवाज़ा सीधा नहीं बल्कि मूव करता है, ऐसे रोटेशन में गोल सा घूमता है। तो उसको हम कहते हैं कि टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है। अब फोर्स कितनी लग रही है, वो है 300 न्यूटन, और हिंज से लेकर नॉब तक का डिस्टेंस जो है वो 1.2 मीटर है। बहुत ईजी एंड सिंपल न्यूमेरिकल है। इसमें हम टॉर्क का फार्मूला लिखेंगे R इंटू एफ। आर जो था वो 1.2 मीटर है। ऑलरेडी ये हमारे पास 1.2 मीटर्स में है, इसलिए हम इसकी कोई कन्वर्जन नहीं करेंगे। न्यूटन भी ठीक है यूनिट फोर्स का। अब हमने फार्मूला को अरेंज करना है। अब हमने वैल्यूज पुट करनी है। 1.2 इंटू 300। 1.2 का पॉइंट खत्म करने के लिए हमने 10 लगाया, पॉइंट खत्म हुआ, ये 0 0 से कट गया। 30 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 न्यूटन मीटर हमारा आंसर होगा। एफ का जो है वो न्यूटन है और आर का मीटर, तो टॉर्क का यूनिट है न्यूटन मीटर। बाकी न्यूमेरिकल्स की वीडियोस अपलोडेड हैं, जो रह गए थे ये इस वक्त वही मैं सॉल्व कर रही हूँ। अब हम करेंगे 4.5। अ क्रोबार इज यूज टू लिफ्ट अ बॉक्स। ये जो चीज नजर आ रही है जिसको हेल्प के लिए एक बॉक्स उठाने के लिए यूज किया जा रहा है, वो है क्रोबार, और इसके जरिए ऊपर से नीचे की जानिब एक फोर्स लगाई जा रही है। और फोर्स कितनी है, 250 न्यूटन। देखें जहां भी न्यूटन आएगा ना, तो वो यूनिट किस चीज का है, या तो फोर्स का होगा या फिर वेट का होगा। ओके, हाउ मच वेट डज द अदर एंड ऑफ द बार बियर। ये जो है ना, इसका वेट फाइंड करना है, और ये जो क्रो बार है इसका अपना कोई वेट नहीं है। ओके, जरा सिचुएशन को अगेन समझते हैं कि हमारे पास ये एक क्रो बार है, और ये हमने वेट उठाना है। अब क्रो बार का जो नीचे वाला हॉरिजॉन्टल पोर्शन है ना, वो है 5 सेंटीमीटर, यानी ये एक ये हिस्सा है, और एक जो ऊपर जा रहा हिस्सा इसका ये वाला, ये R1, ये 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये इस साइड से हमने ऊपर से फोर्स लगानी है जो कि है 250 न्यूटन, और हमने देखना है कि इस साइड पर कितना वेट है जो कि लिफ्ट कर सकते हैं। अब हम क्रो बार को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। वो वाला हिस्सा जो ये है, जो हॉरिजॉन्टल है, इसको हम R2 का नाम दे देते हैं, और ये जो एक इंक्लाइन या एक एंगल बना रहा है ये वाला हिस्सा जो है, इसको हम R1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, और ये जो फोर्स है जो हाथ के जरिए ऊपर लगाई जा रही है, इसको हम F1 का, और ये जो वेट है इसको हम F2 का नाम देते हैं। डेटा नोट करते हैं। F1 है 250 न्यूटन जो यहाँ से लिया है, R1 है हमारा 30 सेंटीमीटर, और R2 हमारा 5 सेंटीमीटर। आर का जो यूनिट है वो हम लेते हैं मीटर में, लेकिन यहाँ पर देखिए 30 सेंटीमीटर और 5, तो चेंज क्यों नहीं किया? वो चेंज इसलिए नहीं किया, आप कर भी सकते हैं तो भी फर्क नहीं पड़ता। इसलिए चेंज नहीं क्यों किया क्योंकि हमारे दोनों साइड पर आर है, और ये वैल्यूज आपस में यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगी, तो यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए हमने उसको कन्वर्ट नहीं किया। अब हमने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स या इक्विलिब्रियम के लिए हम जो फार्मूला बनाएंगे वो ये है W इंटू R2, जो हमारी ये वाली साइड थी टोटल, जो सर्कल में नजर आ रही है उसके लिए हमने W इंटू R2 कर लिया, और ये जो आपको वर्टिकल साइड नजर आ रही है, ये वाली सारी साइड, इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे F1 इंटू R1। अच्छा, एक ये चीज है कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये पोर्शन, ये वाला, इस पोर्शन में हम लगा रहे हैं एफर्ट, और ये जो पोर्शन है जिसमें ब्लॉक पड़ा हुआ है ये वाला है लोड। एफर्ट लगाएंगे तो लोड उठाएंगे। अब हमने इक्वेशन लिख ली, वैल्यूज पुट करते हैं। उसके लिए हम पहले फार्मूला को अरेंज करेंगे। F1 R1 इक्वल के इसी साइड पे रहेगा, R2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो वैल्यूज पुट करने के बाद हमारा आंसर आएगा 50 न्यूटन, क्योंकि ये जो वैल्यूज है R1 और R2 के, इनके यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास जस्ट F1 बचेगा।
जिसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा 4.6, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैन है, यहाँ पर स्पैनर शो हुआ है और इसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर, और इसको एक नट खोलने के लिए, ये नट है, इसको ओपन करने के लिए यूज किया जाएगा। अगर इस दफा हमें टार्क मिल गया, टार्क मतलब वो फोर्स जो घुमाएगी बॉडी को, तो वो 150 न्यूटन मीटर है। अब वो पूछ रहे हैं कि वो फोर्स कितनी है जो कि इस स्पैनर को घुमा सकती है। इसको सॉल्व करते हैं। साथ आप इस डायग्राम को भी देख लें कि हमने एक्चुअली ये फोर्स फाइंड आउट करनी है, ताकि हमें पता चले कि ये जो स्पैनर है ये घुमाता है इस नट को, तो जो टॉर्क क्रिएट होता है वो है हमारे पास 150 न्यूटन। आर जो इसकी लेंथ थी वो 30 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर हमने आर को चेंज किया है मीटर, क्योंकि आर हमारा एक ही दफ़ा फार्मूला में यूज हो रहा है, तो ये कट नहीं हो सकता, तो हमने इसका स्टैंडर्ड यूनिट मीटर ही लेना है। तो जब भी 30 सेंटीमीटर है तो हमारे पास सेंटी का मतलब होता है 100, तो हमने क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास मीटर में आंसर आ जाएगा। उसके बाद टार्क नोट कर लिया, 150 अब फाइंड करना है हमने फोर्स, तो फार्मूला लिख लेंगे टॉ इज इक्वल टू आर इंटू एफ। अब यहाँ पर एफ फाइंड करना है, आर एंड एफ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एफ इधर ही रहेगा, आर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाकर यहाँ पर वो डिवाइड हो जाएगा। टॉ की वैल्यू है 150 और जो आर की वैल्यू है वो है 0.3। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 500 न्यूटन। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगी वो कितनी होगी, 500 न्यूटन, और टॉर्क प्रोड्यूस होगा 150 न्यूटन मीटर, अगर हमारे पास स्पैनर की लेंथ 30 सेंटीमीटर है तो। अच्छा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल बहुत इंटरेस्टिंग सा है। ये वो चीज़ है जो आप अपनी बचपन में देखते रहे होंगे, एंजॉय भी करते रहे होंगे, कि जब आप सीसा पे झूला लेते हैं। ठीक है, एक वन गर्ल है जिसका 30 किलोग्राम मैस है और वो 1.6 मीटर के डिस्टेंस पे बैठी हुई है। ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ थ्रू डायग्राम। देखिए, जो न्यूमेरिकल्स हैं वो ये नहीं है कि आपने जस्ट कुछ डेटा लिखा हुआ है और उसे मजबूरी समझ के सॉल्व करना है, बल्कि ये हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल्स होती हैं। जब तक आप डायग्राम ड्रॉ नहीं करते, सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं करते, तो वो नहीं हम समझ पाते कि फिजिक्स हमें क्या बताना चाह रही है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको न्यूमेरिकल्स के हवाले से या कोई भी ऐसा टॉपिक जिस पे आपको वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, मैं कौन सी वीडियो बनानी है नेक्स्ट। चलिए पहले सिचुएशन हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो बच्चे हैं, एक का वेट है 30 किलोग्राम और एक का 40 किलोग्राम। अब जो 30 किलोग्राम मतलब पतली बच्ची है, कम वेट वाली बच्ची है, वो जो ये सेंट्रल पॉइंट है ना, पिवट, इससे कितना दूर बैठी है, 1.6। और यहाँ पर जो 40 किलोग्राम वाली बच्ची है, ये थोड़ी सी उससे हैवी है। ठीक है, तो वो कितने एरिया पर वो बैठे, तो R2 हमने फाइंड करना है। जो बच्ची है 30 की, उसका मास m1 है और r या डिस्टेंस 1.6 मीटर है। m2 हम दे लेते हैं 40 kg को और r2 हमने फाइंड करना है। वही इक्वेशन यूज करेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स की। अब यहाँ पर देखें, मैंने m नोट किया, हम यहाँ पर w इसलिए नोट नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पर ये किलोग्राम है, तो वेट का यूनिट जो है वो न्यूटन होता है, इसलिए आप m लिखेंगे। तो आपने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के अकॉर्डिंग करना है m1 r1, यानी एक इस साइड पर जितनी फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है, वो इस साइड की फोर्सेस को बैलेंस कैसे करेंगी, इक्वेट करना है। m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। अब हमने फाइंड r2 करना था, ये डिस्टेंस फाइंड करना था r2, तो r2 इधर ही रहेगा, m1 r1, उसको हम m2 से डिवाइड कर लेंगे, m2 मल्टीप्लाई हो रहा था, वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 1.2 मीटर। तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए ये जो डिस्टेंस है ये होना चाहिए 1.2 मीटर। ये बच्ची भारी है तो ये करीब होके बैठेगी, ये थोड़ी लाइट वेट है तो ये थोड़ी सी दूर, ताकि इस साइड की वैल्यूज मल्टीप्लाई हो तो वो इक्वल हो जाए जो इस साइड पर वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है। ओके, जो लास्ट न्यूमेरिकल है ये थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है। अब यहाँ पर देखिए, फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। ये एक रस्सी आपको नजर आ रही है, ठीक है, जिसके साथ वेट है 150 न्यूटन का, और एक रस्सी ये नजर आ रही है। तो कह रहे हैं कि आप इसमें टेंशन फाइंड आउट करें कि कितनी खिंची हुई है रस्सी, और इसमें टेंशन फाइंड आउट करें। ओके, इसके लिए भी एज यूजुअल खुद से डायग्राम बनाएंगे। ये जो रेड में आपको नजर आ रही है रस्सी या स्ट्रिंग नजर आ रही है, ये बनता है वर्टिकल कंपोनेंट, और ये जो ग्रीन में नजर आ रही है जिसके ऊपर T2 लिखा हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो हमने इन दोनों के अंदर टेंशन फाइंड आउट करनी है। ये दोनों स्ट्रिंग्स हैं। T1 के साथ जो वेट है वो 150 न्यूटन है,
ठीक है, और ये साइड वाइज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के जरिए T1 को खींचा गया है। उम्मीद है सिचुएशन आपको समझ आ गई होगी। अब हम वर्टिकल कंपोनेंट का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे T1 और साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट के लिए होता है साइन थीटा और वेट, ये इनको इक्वल कर लेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई हमारी। साइन थीटा जो एंगल था हमारे पास वो था 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 60 डिग्री पुट करनी है वैल्यू और वेट की है 150। साइन 60 आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे, साइन प्रेस करें और 60 लिखें और इक्वल दबाएं तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.866। अच्छा, उसके बाद ये T1 और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं 150 से, इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास जो वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू है वो 173.2 न्यूटन आ जाएगी। ओके, जो नेक्स्ट है ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब इस वाले कंपोनेंट, इस वाली रस्सी में क्या खिंचा हुआ आ रहा है वो हम फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी इक्वेशन बनती है वो है T2 इज इक्वल टू T1 इंटू कॉस थीटा। हॉरिजॉन्टल है इसलिए हम कॉस थीटा लगाएंगे। T2 इज इक्वल टू T1 कॉस थीटा, एंगल वही है 60 डिग्री, कॉस 60 की वैल्यू 0.5 है। T1 से हम इसको, T1 की वैल्यू ये थी जो ऊपर हमने 173.2 फाइंड आउट की है, तो यहाँ पर उस वैल्यू को पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब चैप्टर नंबर 4 की मैं टॉपिक वाइज वीडियोस अपलोड करूंगी, वो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपने उसको देखना भी है, वीडियोस को प्रैक्टिस भी करनी है और याद भी करना है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।